अब भगवान को जो बहुत प्रिय होता है वो है शक्कर। अगर आप भगवान को शक्कर चढ़ाते हैं या गुड़ चढ़ाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, अनार के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, जिससे कि महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आती है। और साथ ही रिश्तों में मिठास लाने के लिए आप अगर गुड़ भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, शक्कर चढ़ाते हैं, तो आपके रिश्तों में बहुत मिठास आनी शुरू हो जाती है। जहाँ लड़ाई झगड़े और कड़वाहट जैसा माहौल बना हुआ था, उसमें एक सौम्यता और एक शांति वाली स्थिति बननी शुरू हो जाती है। और अगर आप भगवान शंकर को रेगुलरली गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा होती है। और अगर आप गन्ने का रस नहीं भी चढ़ा सकते तो उसकी एक ऑप्शन ये होती है कि आप जल में थोड़ा सा गुड़ डाल के भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, तो वो गन्ने के रस के समान ही आपको फल मिलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद बात करते हैं हम भांग की। भगवान शंकर को भांग बहुत प्रिय है। ध्यान केंद्रित करने के लिए वो भांग का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं कि अगर भगवान शंकर भांग का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन होने के लिए, एकाग्रता के लिए इस भांग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप भी तपस्या में भंग ना हो इस वजह से भांग का इस्तेमाल करते हैं? आप अपने मज़े के लिए, आप नशे के लिए अगर आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि हम अगर भगवान शंकर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो भगवान शंकर तो और भी बहुत सारे कार्य करते हैं जो आप नहीं कर सकते हो, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस तरह से बोल के अपमान मत कीजिए। और साथ ही अगर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाते हैं, दूध भगवान शंकर को बहुत प्रिय होता है। अगर किसी तरह के बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइंटेज नहीं आ रही है, किसी को पैसे दे दिए वापस नहीं आ रहे हैं, और साथ के साथ अगर किसी भी काम में आपकी रुकावट महसूस हो रही है, तो कच्चा दूध आपको सोमवार से चढ़ाना शुरू करना चाहिए। हर सोमवार को चढ़ाना चाहिए। और जैसे सावन का महीना है तो आप कोशिश कीजिए कि रोज़ थोड़ा सा कच्चा दूध जल में मिला के आप चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शंकर ने जब जहर को पिया था समुद्र मंथन के समय, तो दूध जो होता है वो ठंडक देता है। और कहा जाता है कि सावन के महीने में दूध हमें नहीं पीना चाहिए, भगवान शंकर को ही दूध चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बारिश होती है, नमी होती है, जीव जंतु कीटाणु घास में इस तरह से होते हैं, और गायें और भैंस जो इस तरह से उस घास को ग्रहण करती हैं, तो उन जीवों का जो जहर होता है ना वो दूध में आ जाता है, जिस वजह से हम सब के लिए दूध वर्जित माना जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि सावन के महीने में दूध ना पिया जाए। कपूर, भगवान को कपूर बहुत प्रिय है। कपूर जिस तरह से कहा जाता है कि ये मंत्र भी है और हम सब इसका जाप भी करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है कि भगवान शंकर का जो रूप है वो भले ही फ़ोटोज़ में या इस तरह से दिखाया जाता है कि ब्लू है, या कभी कभी ब्लैक भी दिखाया जाता है, लेकिन भगवान शंकर का इतना गौर वर्ण है। जिस तरह से सफ़ेद कपूर होती है, उसी तरह से भगवान शंकर का बिल्कुल कपूर के जैसा ही रंग है, इतने सुंदर हैं वो। तो भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाते हैं और कपूर चढ़ाते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि कपूर नेगेटिविटी को दूर करता है, इसी तरह से आपकी लाइफ की नेगेटिविटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि आपको अपने घर में सब रूम्स में थोड़ी थोड़ी कपूर रखनी चाहिए, और कुछ टाइम के बाद जब वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि कपूर उड़ जाती है हवा में, ठीक है, तो कपूर थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको अपने घर में रखनी चाहिए। इससे एक तो पॉजिटिव ऑरा बनती है, जो आपकी घर की नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और कुछ तो इस तरह से भी कहा जाता है कि कपूर को गंगा जल में पीस लीजिए और उसमें 2 लौंग भी डालिए। ये सबको अच्छी तरह से 2 लौंग का चूर्ण हो गया, और थोड़ा सा कपूर हो गया, गंगा जल हो गया, और थोड़ी सी 2 काली मिर्च,
पहले आप जो ये सूखी चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में पीस लीजिए, फिर इसको गंगा जल में मिला के अगर आप डेली अपने घर के दहलीज पे और घर के बाहर इसका स्प्रे करते हैं, अपने घर में स्प्रे करते हैं, तो जो भी नेगेटिविटी आपकी जो घर में बनी हुई है, घर के सदस्यों में आपस में नहीं बन रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो दूर होनी शुरू हो जाती है। तो कपूर का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए भगवान शंकर की पूजा में। हाँ, और इस बारे में और बताऊंगी कि सावन के महीने की पूजा के लिए आपको पहले से ही क्या ला के रख लेना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कपूर के बारे में बताया, कपूर, धूप, सफ़ेद चंदन जो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, त्रिशूल, चांदी का त्रिशूल छोटा सा आप बनवा सकते हैं, और बिलपत्र ये ज़रूर चांदी के बनवा के अगर आप घर में स्थापित कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एक डमरू भी ज़रूर लाइए, जब शाम के समय आप आरती करते हैं तो डमरू ज़रूर बजाइए। जहाँ पर शंख का और डमरू बजाया जाता है, जहाँ पे इन चीज़ों की आवाज़ होती है, वहाँ पे नेगेटिविटी कभी रहती नहीं है। तो आप डमरू भी ज़रूर लाइए, और साथ ही सफ़ेद कपड़ा जो कि भगवान शंकर को कम से कम सोमवार को तो आप 1.25 मीटर ज़रूर से चढ़ाइए। और जनेऊ, भगवान शंकर का अभिषेक करने के बाद आपको उनको एक जनेऊ भी धारण करवाना चाहिए। और साथ ही साथ और भी इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि फल हो गए, मिठाई हो गई। और अगर आप मिठाई बाहर से नहीं ला सकते हैं क्योंकि इतनी शुद्धता नहीं होती है, तो आप घर में भी बना सकते हैं। और भगवान शंकर को जो बहुत प्रिय होती है वो होती है खीर। खीर इसलिए क्योंकि भगवान शंकर को दूध और खीर बहुत ही प्रिय है, और यही बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को भी। तो अगर आप खीर का भोग भगवान शंकर को लगाते हैं तो उससे उनकी बहुत प्रसन्नता आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और जो भगवान को प्रसाद में बहुत प्रिय है वो है आटे का जो चूर्ण बनाया जाता है। और साथ के साथ ही जैसे शमी का पत्ता, शमी का पत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। शमी पत्र एक ऐसा पत्र है जो कि भगवान शंकर और सब भगवान को चढ़ाया जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि तुलसी सब भगवान को नहीं चढ़ती है, लेकिन शमी पत्र हर भगवान को प्रिय होता है। अगर आप शमी पत्र चढ़ाते हैं तो उससे अपार कृपा मिलती है। और इसी के साथ शमी पत्र पितरों को भी बहुत प्रिय होता है। अगर आप पितरों की पूजा कर रहे हैं, अमावस्या में पूजा कर रहे हैं, पितृ पक्ष में पूजा कर रहे हैं, तो आप अगर पितरों के लिए तुलसी के साथ साथ अगर आप ये शमी पत्र भी रख के पूजा करते हैं तो उनको उनकी अपार कृपा आप सबके ऊपर होनी शुरू हो जाती है। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से।